आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश ब्लड एंड बाउंड्रीज। जुलाई 2025, जगह ओडेशा, यूक्रेन। रूस के गेरान 2 ड्रोन के हमले से न सिर्फ रात का सन्नाटा छिन्न भिन्न हुआ, बल्कि बड़ी इमारतों के बीच आग की भयानक लपटें उठी थी। 10 जुलाई 2025, जगह मॉस्को, रूस। पुतिन के शहर मॉस्को की तस्वीरें हैं, जहां आधी रात को यूक्रेनी FPV ड्रोन ने एक कमांड सेंटर पर हमले का दावा किया। मॉस्को तक यूक्रेनी ड्रोन का पहुंचना ही बता रहा है कि अटैक और काउंटर अटैक में किस तरह मशीनों का राज है। ऐसे हमले गवाही देते हैं कि वॉर जोन के आसमान में अब परिंदों का नहीं, विनाशक ड्रोन्स का दबदबा है। Speak about ceasefire? No. ये महायुद्ध का ऐसा मैदान है जहां दुनिया रोबोटिक वॉरफेयर का खौफनाक चैप्टर देख रही है। ट्रिगर अब इंसानी उंगलियों के सहारे नहीं, कोड और सीकर सेंसर के हवाले है, और इनका एक ही मिशन है, तबाही और सिर्फ तबाही। इस युद्ध ने दिखा दिया कि रोबोटिक आर्मी से युद्ध कितना भयावह हो सकता है। ड्रोन से भी दुश्मन देश में हमले कितने विनाशक हो सकते हैं। किसी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को मिट्टी में मिलाया जा सकता है, और वो भी $1000-2000 के ड्रोन से। थोड़े से पैसों से एक बिलियन एंड बिलियंस वाले बड़े बड़े हथियारों को तबाह करने का काम ड्रोन ने किया है, और अब ये दोनों तरफ से जारी है। ड्रोन वॉरफेयर जो इनिशियल फेजेस में जो आपको जो एज देगा, वो सुपीरियॉरिटी देगा, वो तो देगा ही, लेकिन जो बाकी जो कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग मशीनरी है वो तो रहेगी। हाँ, उसमें चेंजेस होंगे, उनको अडेप्ट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ। यह है ईरानी कामिकाजे ड्रोन शाहेद 131, जिसे रूस में गेरान 1 के नाम से जाना जाता है, और इसी का जोड़ीदार है शाहेद 136। इसे रूस ने नाम दिया गेरान 2। रूस के लिए ये दोनों गेरान ड्रोन बड़े गेम चेंजर बनकर उभरे हैं। रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में ईरानी शाहेद 136 का बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। सुसाइडल स्ट्राइक्स में ड्रोन्स यूक्रेन के अंदर नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम को धुआं कर रहा है। 3 साल से चल रही जंग में जिन हथियारों का इस्तेमाल साल भर पहले तक सीमित था, अब वहां सुसाइड ड्रोन्स वॉर के ब्रह्मास्त्र बन गए हैं। ड्रोन वॉरफेयर जो है ये एक एवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, कोई क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी नहीं है, और इसीलिए इसको जो है आपको अपने जो कंबाइंड आर्म्स का जो डॉक्ट्रिन है उसमें आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। अब वो कैसे कॉम्प्लीमेंट करेगा मैं बताता हूँ। जैसे अब आपके पास जो टैंक्स हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं रिकॉनेसेंस के लिए, काउंटर ड्रोन के लिए। इन्फेंट्री भी इसको अपने एम्बुश, पेट्रोलिंग और ऐसे टास्क के लिए जो है, और अर्ली वार्निंग के लिए, ये सब इन टास्क के लिए भी यूज़ कर सकती है। और आर्टिलरी इसको रजिस्ट्रेशन ऑफ टारगेट्स, पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट और ऐसे काम के लिए इसको इंटीग्रेट कर सकती है। ड्रोन फिक्स्ड टारगेट तक जाकर वहां विस्फोटक गिराता है।
पिछले 35 दिनों में 6000 से ज्यादा गेरोन सीरीज के ड्रोन ने ऐसे घातक हमले किए जिसने जमीनी और हवाई हमलों को पीछे कर दिया। इन्हें मार गिराने के लिए यूक्रेन के एयर डिफेंस को महंगी मिसाइलें और यूएवीज का इस्तेमाल करना पड़ा। बावजूद इसके यूक्रेन अपनी धरती पर तबाही रोक नहीं पाया। इस युद्ध ने यह भी बारूदी मैसेज दे दिया कि भविष्य के युद्ध का ट्रेंड पूरी तरह बदलने वाला है। अनमैन्ड हथियारों से भयानक तूफान आने वाला है। रूसी सेना के बेड़े में बहुत जल्द एडवांस कॉम्बैट ड्रोन शामिल होने वाले हैं। फाइनल असॉल्ट की रणनीति के तहत 4 ऐसे एडवांस और हाईटेक स्ट्राइक ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में आ रहे हैं जो अनमैन्ड एयर डोमिनेशन की परिभाषा ही बदल देंगे, या यूं कहें फ्यूचर वॉर का सीन ही पलट देंगे। राष्ट्रपति पुतिन की ड्रोन स्ट्राइक फोर्स जिन 4 खतरनाक ड्रोन्स को शामिल करने वाली है उसमें पहले नंबर पर है S-70 ओखोतनिक बी स्ट्राइक ड्रोन। कॉम्बैट ड्रोन की दुनिया में इसे हंटर के नाम से जाना जाता है। ये हैवी स्टील्थ अटैक ड्रोन है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कुछ ही हफ्तों के अंदर युद्ध में अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकता है। काउंसिल ऑफ डिफेंस रिलेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी कामिकाजे ड्रोन से कहीं ज्यादा घातक है, जो Su-57 के साथ टीम बनाकर लॉयल विंगमैन की तरह काम करेगा। दरअसल अर्बन वॉरफेयर से लेकर ब्लैक सी तक रूसी सेना अब अटैकिंग मोड में आगे बढ़ रही है। वो यूक्रेन को बैकफुट पर लाने से ज्यादा नाटो देशों के लिए ब्लॉकेज बढ़ाने का प्लान है। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति पुतिन ने इसका इशारा भी किया था कि उन्हें यूक्रेन से नहीं, यूक्रेन के पावर बैकअप से दिक्कत है। रूस यूक्रेन की धरती पर एक साथ सैकड़ों ड्रोन अटैक कर रहा है। 9 जुलाई को रूस ने 700 से ज्यादा गेरान 2 ड्रोन से साउथ यूक्रेन को निशाना बनाया था, लेकिन कुछ महीनों में रूस ऐसे ड्रोन से हमला करेगा जिसमें एक ही ड्रोन कई वॉरहेड से अटैक करेंगे, यानी असॉल्ट राइफल की तरह ड्रोन भी मल्टी टारगेट को हिट करेंगे। और ये काम करेगा ग्रोम ड्रोन और मोलनिया ड्रोन मल्टी रोल अटैकर। इस सीरीज के ड्रोन्स फ्यूचर वॉर का ऐसा बाहुबली बनकर उभर रहे हैं। डिफेंस टैक्टिक्स ऑफ द रीजन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये मीडियम रेंज स्ट्राइक के लिए सबसे खास हथियार होंगे। मल्टी रोल अटैक सर्विलांस एक साथ 10 अटैकर ड्रोन्स को ले जा सकता है। इसमें स्मार्ट बम और गाइडेड मिसाइल भी फिट होगी। इस कैटेगरी में सैकड़ों ड्रोन मिलकर हमला करते हैं। दुश्मन का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जाम करना, एयर डिफेंस को तबाह करना और सुसाइडल मिशन को अंजाम देना फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। कुछ महीनों में रूस ऑपरेशन में उतार सकता है। ऐसे में यूक्रेन भविष्य की लड़ाई के लिए कितना तैयार है, इसे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के इस बयान से समझिए। दरअसल रूस के साथ चैलेंज सिर्फ यूक्रेन नहीं, बल्कि अमेरिका और नाटो के वो हथियार और प्रतिबंध हैं जो पुतिन के लिए टेंशन बने हुए हैं। यूक्रेन के डोनबास में लुहांस्क क्षेत्र का हिस्सा भले ही रूस के कंट्रोल में हो, मगर वो मकसद पूरा नहीं हुआ जिसके लिए पुतिन ने लंबी लड़ाई छेड़ी। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। सीज़फायर की जगह उनकी जुबान ज्यादा ही फायर है। ताकत और वर्चस्व की ये लड़ाई अब पूरी तरह से अनमैन्ड हथियारों की लड़ाई बन गई है, जिसमें अब भी ज्यादा घातक होंगे हमले। कीव को घुटने पर लाने के लिए पुतिन जिन महाविनाशक ड्रोन्स को उतारने वाले हैं, उसके तूफान को रोक पाना यूक्रेन तो क्या, यूरोप के ट्राइका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के लिए आसान नहीं होगा। धधकता कीव, खंडहर बनता लुहांस्क और तबाह होता खार्किव। पिछले 3 महीनों से यूक्रेनी शहरों में रूस ने सबसे ज्यादा ड्रोन हमले किए। जो युद्ध आर्टिलरी और रॉकेट फोर्स के अटैक के साथ शुरू हुआ, उसमें अब अनमैन्ड हथियारों की बौछार ज्यादा दिखाई देती है। जिसने रूस को भी गहरे घाव दिए। खुद पुतिन के लिए भी यूक्रेनी ड्रोन अटैक बड़े चैलेंज के रूप में सामने आए। ऐसे भी समय आए जब यूक्रेन के पास और हथियार बहुत कम पड़ गए थे, तब उसने अपने ही यहाँ बनाए हुए ड्रोन या नेटो से लिए गए ड्रोन से लड़ाई के अंदर अपने आप को बनाए रखा और उन्हीं ड्रोन्स की वजह से ही वो रशिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को भी नष्ट कर पाया। कन्वेंशनल सुपीरियॉरिटी है वो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी ने ज़रूर
चैलेंज किया है, तो आपको फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग, फोर्स प्लानिंग तो करना ही पड़ेगा। रूस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो तब आया था जब यूक्रेन में तुर्की के TB2 ड्रोन ने उसे टैंक का कब्रिस्तान बना दिया था। दो साल तक यूक्रेन की स्ट्रेटेजी साफ थी, महंगे टैंकों को कम दाम के ड्रोन से उड़ाओ, और इस रणनीति पर काउंटर अटैक किया। क्रेमलिन कांप उठा। वो तारीख जब बर्फिस्तान में बने रूसी एयरबेस FPV ड्रोन अटैक से अचानक दहलने लगे, वो ऑपरेशन था स्पाइडर वेब। इस ऑपरेशन की खास बात यह है कि इसमें किसी लेटेस्ट या महंगे मिलिट्री सॉफ्टवेयर का नहीं, बल्कि लगभग 20 साल पुराने एक ओपन सोर्स ऑटो पायलट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन ने इस ऑपरेशन के जरिए रूस के 3 बेहद महत्वपूर्ण और गहराई में एयरबेस बेलाया, ओलेन्या और इवानोवो पर हमला किया, जहां रूस के लॉन्ग रेंज बम वर्षक और क्रूज मिसाइल कैरियर्स तैनात थे। इस हमले में कुल 117 ऑटो कंट्रोल्ड ड्रोन शामिल थे, जिन्हें ट्रक में छिपाकर रूसी सीमा के भीतर छिपा दिया गया था और कोवर्ट ऑपरेशन के समय ट्रिगर करके लॉन्च किया गया। दुनिया के सबसे घातक कोवर्ट ऑपरेशन ने दुनिया में एक नया ट्रेंड सेट कर दिया कि सस्ता, पुराना और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी भी सही रणनीति से बड़ी सैन्य ताकतों को चौंका सकती है। ये युद्ध के भविष्य की एक नई तस्वीर पेश करता है कि छोटे लेकिन स्मार्ट हथियार से भी बड़ी तबाही जा सकती है। उनके एयर बेसिस पे, उनके एविएशन एसेट्स पे और 20 से ज़्यादा जो हैं उनके एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं, जिसमें स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी हैं। और देखिए इनोवेशन भी देखिए, ये रशिया में ही उन्होंने वो डिप्लॉय किए हुए थे इनके जो ड्रोन बेसिस हैं, और वहाँ से किए। मच लाइक व्हाट आई वुड से इजराइल डिड अगेंस्ट ईरान। जब न्यूक्लियर रिसाव से डरी दुनिया, चेर्नोबिल परमाणु प्लांट यूक्रेन और बेलारूस की सीमा के पास है। इसी साल फरवरी में यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने गेरोन 1 स्वार्म ड्रोन से अटैक किया था, जिससे प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा था। इससे रेडिएशन फैलने के खतरे ने यूरोप को खौफजदा कर दिया था। यूक्रेन में सायरन बज गया था। चेर्नोबिल का नाम सुनते ही आज भी दुनिया के लोग डर से कांप उठते हैं, क्योंकि 39 साल पहले यहाँ जो परमाणु त्रासदी हुई थी, वो मानव इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक थी। तब यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। तब यही था चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट, जहां हादसा हुआ था और हजारों लोग मारे गए थे। पूर्वी यूरोप के कई देशों में रेडिएशन हवा में फैल गया था। वैसा ही डर इस युद्ध में पसरा, और वो भी ड्रोन अटैक से। इस युद्ध में हर सुबह तबाही का अंधेरा है और हर रात कयामत की रात है। टी न्यूज़ नेशन।